नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बीजीय व्यंजक की जमा और घटा सीखी थी। आप सभी को पता है कि बीजीय व्यंजक की गुणा और भाग भी होती है। चलिए आज हम उसकी गुणा सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है यहाँ? मैंने बाज़ार से 10 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत ₹P है। तो बेटा 10 पेन की कितनी कीमत हो जाएगी? एक की P, तो 10 की 10 गुना P मतलब 10P। एक पंक्ति में बच्चों की संख्या m है और कुल n पंक्तियां हैं, तो n पंक्तियों में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल m गुना n मतलब mn बच्चे। एक टैक्सी ने x किलोमीटर दूरी तय की और उसका किराया ₹Y प्रति किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए Y किराया लगता है। तो x किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा बेटा? अगर 1 के लिए 1y, 2 के लिए 2y, गुणा होता है तो ये x गुणा y हो गया xy। चौथा, मेरी मम्मी की उम्र मेरी उम्र से 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक, तो माना मेरी उम्र क्या हो गई? r, तो मम्मी की 3 गुना मतलब 3r हो गई। आधार 20 सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर ऊंचाई, ये आधार है और ये ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? 1/2 आधार की जगह b और ऊंचाई की जगह h, तो 1/2 BH वर्ग सेंटीमीटर। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई उसकी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा क्या? मतलब लंबाई से 4 सेंटीमीटर चौड़ाई कम है, तो माना आयत की लंबाई L सेंटीमीटर, तो चौड़ाई 4 कम मतलब L/4। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका मतलब L गुणा L/4। तो अभी तक तो क्या हो रहा था? ये एक एक पद थे, यहाँ क्या हो गया? एक पद है और दूसरा 2 पद वाला। तो इसको कैसे करेंगे? N-4 जो लिखा ब्रैकेट में, अब ये L जो होगा ये क्या हो जाएगा? दोनों से गुणा होगा। तो पहले L को L से करेंगे, तो L गुणा L की घात 2, फिर L को 4 से तो घटा 4L, तो इसका आंसर रहेगा L की घात 2 घटा 4L वर्ग सेंटीमीटर। देखिए बेटा, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है, जब हम पिकनिक गए तो हमने P किलोग्राम सेब ₹T प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। अगर दुकानदार ₹6 प्रति किलोग्राम की दर से भाव कम कर देता, ₹6 प्रति किलोग्राम की दर से भाव मतलब घटा देता, तो हम उन्हीं रुपयों में T किलोग्राम से 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेते हैं, T किलोग्राम से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में एक मिसप्रिंटिंग दे रखी है, किलोग्राम यहाँ T बता रहे हैं जबकि ऊपर P लिखा हुआ है, तो आप इसको T कर लीजिए, ठीक है, और इसको P कर लीजिए। दोनों स्थिति में भुगतान करने की राशि को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखें। तो अब इसमें लिखा हमने, पहले जो था P और T के हिसाब से P गुणा T बन रहा था। अब नया जो बीजीय व्यंजक बनेगा, ₹6 कम किया मतलब P घटा 6, और दूसरा आपका कर दिया T जमा 2, 2 किलोग्राम अधिक हो गया T जमा 2। तो इसको आप कर सकते हैं, पहले P को T जमा 2 पूरे से गुणा करेंगे, फिर घटा 6 को T जमा 2 से, तो ये आ जाएगा P गुणा T, P जमा 2 2P, और ये घटा 6T, घटा जमा घटा 6 दूनी 12, घटा 12, ये आ गया। तो ये आपका आंसर है। इसको आप इस तरीके से तालिका में भी कर सकते हैं। एक आपने लिखा P और इसको लिखा घटा 6 और नीचे लिखा T और ये जमा 2, तो इस P को पहले T से किया तो ये PT आ गया, फिर P को जमा 2 2P, फिर घटा 6 और T घटा 6T, और ये घटा 6 और 2 घटा 12, और इसको फिर ऐसे लिख दिया। प्रश्न नंबर 2 आपका है, एक घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, किससे? लंबाई से। तो माना लंबाई L सेंटीमीटर और आपकी चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर कम मतलब L/3, और उसकी लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई 5 कम है, तो L/5। उसका आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
तो ये एल क्या हो जाएगा, एल गुणा एल घटा 3 गुणा एल घटा 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल को गुणा किया तो ये एल गुणा एल, एल की घात 2 और एल घटा 3 घटा 3l। तो अब इन दोनों को गुणा करेंगे। ये हमने तालिका में लिख दिया एल की घात 2 और ये घटा 3l, फिर ये एल घटा 5। तो इसको कैसे गुणा करना है, यहाँ पर क्या आएगा, एल की घात 2 जमा एल, एल की घात 3, एल की घात 2 घटा 5, 5 घटा 5 एल की घात 2 घटा 3l गुणा एल, तो घटा 3l की घात 2 घटा 3l गुणा घटा 5, तो घटा 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 3 पंजे 15l। और इसको हमने फिर उतार देना कैसे, l की घात 3 घटा 3l स्क्वायर घटा 5l की घात 2 और ये जमा 15l। और यहाँ पर फिर इसको देखिए, ये l की घात 2 l की घात समान पद है तो ये आपस में जमा और घटा भी हो सकते हैं। तो घटा घटा जमा हुआ, 5 जमा 3 8, तो ये घटा 8l की घात 2 बीच में आ जाएगा घन सेंटीमीटर। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दे रखे हैं, चलो इन्हें करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है 9y जमा 1 और x जमा 2 को करना है। तो इसको हमने करा 9y जमा 1 x की घात 2। तो सबसे पहले हम इसको गुणा कर लेंगे, तो 9 को y से 9y जमा 9 और ये x की घात 2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही तालिका बना लेंगे। ये हो गया गुणा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9y जमा 9, तो 9y और ये 9 और ये x 2। 9y को x से किया 9xy, 9y को 2 से 9 दूनी 18y और ये 9 गुणा x 9x और ये 9 दूनी 18 और इसको उतार देंगे। पहले इसको लिखेंगे 9xy, फिर जमा 9x जमा 18y और ये जमा 18, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है क्या, x y जमा 2। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, x को y से xy जमा x को फिर 2 से, तो ये 2x, ये खत्म हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है x जमा 2 x जमा 2, इसको करेंगे। तो इसके लिए वही आप क्या करेंगे, ये बना लिया आपने टेबल। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा गुणा और 1 लिखेंगे, ये वाला यहाँ लिख दिया x जमा 2 और ये x जमा 2, एक को हॉरिजॉन्टल एक को वर्टिकल। x को x से गुणा किया, x की घात 2, x को 2 से 2x और ये 2 गुणा x 2x और ये 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अब इसको उतारेंगे तो कैसे, पहले ये फिर ये इस तरीके से उतार लेंगे हम, x की घात 2 जमा 2x जमा 2x जमा 4। अब देखिए इसमें क्या है, ये समान पद है तो ये जमा हो जाएगा, तो x की घात 2 जमा 2x 4x और जमा 4, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है बेटा, t की घटा 4 और ये t जमा 4। तो इसको ये यहाँ गुणा t घटा 4 और ये t जमा 4, t को t से किया, t की घात 2, t को 4 से 4t, ये घटा 4 को t से तो घटा 4t घटा 4 और जमा 4, तो ये हो गया 4 गुणा 4 16 और घटा का निशान। अब जब इसको उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे, t की घात 2 फिर ये घटा 4t जमा 4t और घटा 16। अब ये समान पद है तो ये घटा जमा घटा कट गया, 4 से 4 0 आ गया, तो t की घात 2 घटा 16 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है p जमा 10 और p जमा 1। तो यहाँ आपका आ जाएगा p और ये जमा 10 और ये p जमा 1, p गुणा p, p की घात 2 और ये 1p
10, ये आ गया 10 और p 10p, 10 गुणा 1 10। इसको रख देंगे क्या, p की घात 2 जमा 10p जमा 1p और जमा 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर समान पद, तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 11p जमा 10, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका s-3 और s-3 को गुणा करना है अपने। तो यहाँ गुणा s घटा 3 और ये s घटा 3, s को s से गुणा किया तो s की घात 2 और s को घटा 3 से घटा 3s घटा 3 और s घटा 3s, 3 गुणा 3 9 और ये घटा और घटा जमा आएगा। तो अब इसको जब लिखेंगे तो x की घात 2 घटा 3s घटा 3s जमा 9। देखिए ये s समान पद है तो घटा और घटा जमा होता है, तो 3 और 3 6s, दोनों घटा के घटा का निशान आ गया, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, a+3 और ये b+1। तो इसके लिए ये हो गया आपका गुणा, क्या होगा a और ये जमा 3 और ये b जमा 1, a को b से ab, a को 1 से 1a और ये 3b, 3 गुणा 1 3, तो यहाँ हो जाएगा ab जमा 3b जमा a जमा 3। तो इसमें कोई भी समान पद नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है p जमा 1 p जमा 4। तो ये यहाँ आपका हो गया p जमा 1 और ये p जमा 4। तो इसको p से p की घात 2, p को 4 से 4p और ये 1 को p से 1p और 1 गुणा 4 4। तो इसको उतारेंगे कैसे, p की घात 2 जमा 1p जमा 4p और जमा 4। तो ये फिर समान पद है, तो 4 जमा 1 कितना हो जाएगा 5p, तो ये p की घात 2 जमा 5p जमा 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका m जमा 2 ब्रैकेट में फिर n जमा 1। तो पहले इसको कर लेते हैं, m को n से किया, m की घात 2, m को 2 से 2m, तो एक ब्रैकेट में ये आ गया और दूसरा n+1 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेबल बना देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा m की घात 2 और ये 2m और यहाँ n 1। तो जब m की घात 2 को n से करेंगे तो m की घात 2 n, m की घात 2 को 1 से गुणा किया तो ये 2m को n से 2mn और ये 2m। तो ये आ गया m की घात 2n जमा 2mn जमा m की घात 2 जमा 2m। यहाँ पर कोई भी समान पद नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप बीजीय व्यंजक को गुणा करना समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।